ओम शांति, नमस्कार। डॉक्टर गिरीश पटेल का अभिवादन स्वीकार करें। मीराबाई चानू जिन्हें टोक्यो ओलंपिक्स में पहले ही दिन वेट लिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया, चाहे कुछ समय के लिए, परंतु भारत का स्थान तीसरे नंबर पर आ गया था। हम सब जानते हैं कि भारत को बहुत थोड़े से इंडिविजुअल मेडल्स मिले हैं। जो मीराबाई चानू की सत्य कहानी है कि वह मणिपुर के छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ। घर में वास्तव में लकड़ियां दूर से लानी होती थी, काट करके लकड़ियां लानी होती थी, फिर उसको जला करके खाना बनता था। और वो कहती है कि मैं छोटी थी, मैं और मेरा भाई हम दोनों जाकर के लकड़ियां लेकर के आते थे, तो मैं मेरे भाई से भी ज्यादा लकड़ियां उठा पाती थी। तो तब मुझे हुआ कि शायद मैं कुछ कर सकती हूं। और उसको यह तो था ही कि मुझे स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, परंतु आर्चरी की जो गेम होती है, कि इम्फाल में आर्चरी की गेम होती थी, उसने सोचा कि वहां जाकर के इस स्पोर्ट्स को मैं सीखूं। उसने कोशिश भी की, परंतु कोई कोच नहीं था, तो इसके कारण यह संभव नहीं हुआ। फिर उसने औरों को भी देखा, और जब वेट लिफ्टिंग की बात आई तो लगा कि भी इसमें मैं शायद अपना करियर बना सकती हूं। और तब जो ट्रेनिंग होती थी वो ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर दूर थी उसके गांव से, और सवेरे 6 बजे वहां पहुंचना होता था। शायद 2 या 3 बार बस चेंज करके ही वहां पहुंच सकते थे, परंतु समय से वह पहुंच जाती थी। और वो अपनी प्रैक्टिस करती गई और प्रैक्टिस करती गई, तो कॉमनवेल्थ में तो उसने भारत को गोल्ड मेडल पहले ही दिला दिया। फिर रियो ओलंपिक्स में जब वो क्वालिफाई करना होता है, तो शायद उसी समय उससे कुछ गलतियां हो गई और वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। आमतौर पर व्यक्ति निराश हो जाएगा, उसको और भी बैक इंजरीज भी हुई, कहा आराम करना पड़ेगा, फिर भी आराम भी किया और अपनी प्रैक्टिस करती गई। उसने अपनी प्रैक्टिस की। फेलियर, जैसे आमतौर पर व्यक्ति फेल होता है तो निराश हो जाता है कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, परंतु मीराबाई चानू वह निराश नहीं हुई और टोक्यो ओलंपिक्स में पहले ही दिन उसने सिल्वर मेडल ले ली। बस थोड़ा सा ही फासला आप देखेंगे तो छोटा सा ही है। मैं समझता हूं कि चीन की एक एथलीट की जिसको गोल्ड मेडल मिला, हम सब अपनी दुआएं मीराबाई चानू के साथ रखे, पॉजिटिव थॉट्स रखे, और अगर वो कोशिश करती रहेगी तो मैं समझता हूं कि भारत को एक दिन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी दिला देगी। तो एक उदाहरण है कि बहुत सारी बातें कह सकते हैं हम कि परिस्थितियां कैसी भी हो, साहब छोटे गांव से आते हैं, आप गरीब है, परिवार में समस्याएं होती है, परंतु अपने विचारों को वहां अटकाओ नहीं। मेरे कई पेशेंट से दिक्कत क्या होती पता है, अरे घर में ही झगड़े, अभी क्या करना है, या तो घर में ठीक से खाने कोई नहीं, अभी आगे का कौन सोचेगा। परंतु ऐसा नहीं, आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए, क्या काम करने में आपको आनंद आएगा। ऐसी चीज की जो भले आपको दिन में 15 घंटे भी करना पड़े, वो करने में आपको आनंद आना चाहिए। ऐसा आप एक क्षेत्र ढूंढिए और उस क्षेत्र में फिर कोशिश करते रहिए, तो अवश्य ही एक दिन आप भारत देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं, अपने परिवार का भी, सभी लोगों का नाम तो रोशन करेंगे ही, परंतु उन सब की जैसे कहेंगे कि वेल विशेष दुआएं भी
हमको प्राप्त हो सकती है। ओम शांति।